Hi guys, I am Pankaj Kumar from PK English Institute. You are the most welcome in my institute. आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे एम, इज, आर, हैज, हैव। इसके बारे में आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। लेकिन अगर यही एम, इज, आर, हैज, हैव के साथ अगर टू लगा दिया जाए तो इसके सेंटेंस में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या परिवर्तन होगा इसके सेंटेंस में। जैसे आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इसका सेंटेंस क्या है? मुझे घर जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे यह काम करना है ना, मुझे क्रिकेट खेलना है, तुम्हें स्कूल जाना है, ये सब है। तो इसका हम ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, किस तरह से सेंटेंस को आसानी से हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है और किस तरह से आप लोग कोई भी सेंटेंस को आसानी से स्पीक कर सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं। और अगर आपको कहीं जाना हो तो आप उसे हिंदी में नहीं बोलकर आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे। सबसे पहले है एम, इज, आर। अगर एम, इज, आर के साथ टू लगा दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है ना है, ना है। और अगर हैज, हैव के साथ टू लगा दिया जाए तो इसका मतलब है पढ़ता है। पढ़ता है का मतलब क्या है? उसके साथ कंपल्सन है। कौन सी कंपल्सन है? कंपल्सन का मतलब मजबूरी होता है। कौन सी कंपल्सन है? मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरा यह मजबूरी है कि मैं पढ़ूंगा। अगर ना पढ़ूं तो मैं पास नहीं कर सकूंगा। तो मेरी मजबूरी है, यह मजबूरी है कि मुझे पढ़ने पर बेबस कर रहा है। तो पढ़ता है या ना है, इसका भी अर्थ होता है ना है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। इसका अर्थ होता है वाला है, वाला है, वाली है, वाले हैं। मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू हाउस, आई एम टू गो टू हाउस, मैं घर जाने वाला हूँ। और यही यहाँ पे रहता, तुम्हें घर जाना है, यू जाना है, ना है, क्या हो जाएगा? यू हैव टू गो टू होम। जब कहा जाए वाला है, वाली है, तो हम क्या लगाएंगे? एम, इज, आर। एम, इज, आर के साथ टू लगाएंगे, ना है, वाला है, वाली है, वाले हैं के साथ। अगर कोई कंपल्सन का बोध हो या कोई कहे जाना है, खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, इसमें हम क्या लगाएंगे? हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे कह दिया जाए मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू हाउस। तुम्हें किताब पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड द बुक। इस तरह से आप लोग कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और पढ़ता है, यहाँ पे जाना ना है, ना है में किस तरह से करेंगे? उसे विद्यालय जाना है,
he has to go to school। और have और has का प्रयोग, have का प्रयोग प्लूरल के साथ करेंगे, I, we, you, they, या तो कोई भी प्लूरल वर्ड उसके साथ हम have का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर के साथ he, had, he, she, it या किसी का नाम हो तो उसके साथ हम has का प्रयोग करेंगे। am का प्रयोग I के साथ, am का प्रयोग he, she, it या किसी के नाम हो उसके साथ is का प्रयोग। और अगर कोई प्लूरल हो we, you, they या कोई प्लूरल बॉयज, गर्ल्स, सिटीजन, और इसके साथ क्या का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और घर में और सारी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा और बोलने की कोशिश कीजिएगा। बोलने से क्या होगा, ये आपका गला जो चोक्ड है वो आपका क्लियर होगा और बहुत सारी सेंटेंसेस आप बोल पाएंगे। अभी भी हमने बताया जो प्रेजेंट का था, जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, रहना है। अगर यही पास्ट में बोल दिया जाए, मुझे घर जाना पड़ा, उसे बाजार जाना पड़ा, या उसे वह बाजार जाने वाला था, तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज, वर या हैड के साथ टू का प्रयोग करना है। वाज, वर और हैड के साथ टू का प्रयोग करना है। जहाँ पे हम एम इज आर का प्रयोग कर रहे थे वहीं पे वाज और वर का प्रयोग करना है, और जहाँ हम हैज हैव का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे हमको हैड का प्रयोग करना है। जहाँ पे एम इज आर का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे वाज वर का प्रयोग करना है, और जहाँ पे हैज हैव का प्रयोग कर रहे थे वहाँ हैड का प्रयोग करना है। जैसे उसे बाजार जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा, यही अगर कहते उसे बाजार जाना पड़ता है तो क्या होता, ही हैज टू गो टू मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या है, पड़ा, पड़ा से संबोधित होता है कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, मतलब भूतकाल में बोला गया था। इसका क्या आ जाएगा, ही हैड टू go to market, he had to go to market। हम लोग तैरने जाने वाले थे, हम लोग तैरने जाने वाले थे। इसका क्या हो जाएगा, we were to go to swim, we were to go to swim, हम लोग तैरने जाने वाले थे। वाले थे, वर का प्रयोग, पड़ा, हैड का प्रयोग। सीधा सी बात, जहाँ पे एम इज आर का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे वाज वर का प्रयोग करना है, और जहाँ पे हैज हैव का प्रयोग कर रहे थे वहाँ हैड का प्रयोग करना है पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में एम इज आर हैज हैव का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस में वाज वर और हैड का प्रयोग करना है। जहाँ पे वाले थे, वाला था, वाली थी, वाज वर का प्रयोग, और जहाँ पे पढ़ा, हैड टू का प्रयोग। जहाँ पे पढ़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, वहाँ पे क्या, हैज हैव के साथ टू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ठीक से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से पूछें, दोस्तों को भी बताएं और उन्हें इस वीडियो के बारे में बताएं, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो डालूं तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।